जो एक बॉलीवुड या फिल्म्स में हमें पोर्ट्रे किया जाता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। एज अ साइकोलॉजी एक्सपर्ट ये मानते हो कि ऐसा सच है? बिकॉज इवन फॉर मेन एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बर्नआउट, इतनी सारी चीजें जो अपनी डेली लाइफ में वो डील कर रहे हैं, एकदम। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग अ कवर इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी वो चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो होते हैं ना, वो बर्स्ट करते हैं। वो हाँ, बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह बर्स्ट हो जाएगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द भी तो एक इंसान ही है, अल्टीमेटली एक एग्जैक्टली, इंसान है। तो एग्जैक्टली। सभी इंसान को, अगर जीव को, प्राणी को अगर फीलिंग्स होता है तो मर्द को क्यों नहीं होगा। हमारे स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, इतना ज़्यादा उनके लिए Oh हमने my God. लाइन लंबी खींच की है हाँ। एक्सपेक्टेशंस की कि तुम्हें तो आईटी क्लियर करना है या तुम्हें एकदम। तो नीट क्लियर ही करना है। उससे वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि उल्टे सीधे से स्टेप्स उठाते हैं। मतलब एकदम। हर दिन आप देखो न्यूज़पेपर में दे आर फुल ऑफ हाँ। सुसाइड्स एंड हम्म। एवरीथिंग। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम्म। के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी को मार्क्स से अलग कैसे देखना स्टार्ट करें? हम जानते हैं कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बिल्कुल उसके दिमाग में, दिल में बहुत कुछ चलता है। ऊपर से मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स अगर उसके साथ ना दे तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में, मतलब छोटे छोटे स्कूल के बच्चे इंस्टाग्राम में प्रोफाइल, और वहाँ पर इवन फेक प्रोफाइल बनाकर दूसरे के साथ चैटिंग। शादी के बाद भी बहुत लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, बिल्कुल। और कोई किसी को शायद खून भी कर दे तो भी हम लोग आपको बुरा नहीं समझेंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर इंसाइटफुल एपिसोड ऑफ संवाद कनेक्ट। मैं हूं सौम्या और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, मेंटल हेल्थ। हाँ, ये आजकल के ज़माने में एक बज़वर्ड ज़रूर बन गया है, लेकिन अभी भी इसकी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस में बहुत बड़ा गैप है। तो आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि इस गैप को थोड़ा कम कर पाएँ और कैसे, एविडेंस बेस्ड अप्रोच से। तो आज की हमारी गेस्ट हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड से हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, बेहतरीन वोकलिस्ट हैं और ऑल द वे कोलकाता से हमारे पास आई हैं। तो वेलकम करते हैं हम मिस सोनी भट्टाचार्य का। नमस्कार प्रणाम, प्रणाम सोनी, मैम, थैंक कैसी यू। हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आपसे मिलने के बाद और भी खुश हो गई हूँ। तो थोड़ा अपनी जर्नी बताइए कि हाउ डिड यू मैनेज कि आप इस दिशा में आगे बढ़ोगे? ओके, तो मैं एक्चुअली एजुकेशनल साइकोलॉजी मेरा फील्ड था, तो मैं करीब 5 साल से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर थी एक कॉलेज में। तो मैं एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर भी हूँ, एक ट्रेन्ड अच्छा। सिंगर। तो कलकत्ता में आईटीसी संगीत रिसर्च अकेडमी का स्टूडेंट हूँ मैं। तो एक दिन मेरा एक कलीग ने कहा कि देख, तेरा तो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, उसके साथ तू इतनी अच्छी गाती है, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर म्यूजिक थेरेपी? क्योंकि उसकी एक दूर की रिश्तेदार थी जो डांस के ऊपर थेरेपी के कुछ काम करते थे। अच्छा, तो इस हिसाब ओके। से उसे उसने मुझे फर्स्ट बताया। तो मैं म्यूजिक थेरेपी के बारे में सच मानो ज़्यादा जानती नहीं थी। ये करीब मैं बोल रही हूँ 8-9 साल पहले की बात। तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत पता हाँ, था। तो मैंने गूगल किया, देखा, और मुझे भी लगा कि हाँ, इट विल बी ईज़ी फॉर मी, बिकॉज़ मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, ऊपर से म्यूजिक भी, गाना भी जानती हूँ। पर ग्रेजुअली तो मुझे ऐसा ही एक दिन एक मन में सवाल आया कि अगर ऐसा ही हो, इतना आसान हो, तो कोई भी सिंगर थेरेपिस्ट बन जाए। राइट, तो ये क्यों नहीं होता? राइट। क्यों उन लोगों को सिंगर ही बोला जाता है? क्यों थेरेपिस्ट एक नहीं अलग वो से, हाँ, बिल्कुल, अलग से वर्ड बिल्कुल। है। तो मुझे लगा कि मुझे ठीक से ये जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो उसके बाद मैं एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया। मैं अपना जॉब छोड़ के चेन्नई चली गई, तो वहाँ पे ये या मैं कोर्स किया। वहाँ पर मैं उसके ऊपर रिसर्च किया, और फॉर्च्यूनेटली बहुत अच्छा हुआ। मुझे गोल्ड मेडल भी मिला, बेस्ट इंटर्न ऑफ द अवार्ड भी मिली। तो ग्रेजुअली मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जब देखते हो कि एक थेरेपी के दौरान आप किसी के खुशी लाते हो, खुशी ला बिल्कुल। सकते हो, हील कर सकते हो, तो उसमें जो खुशी मिलती है ये पढ़ाने में नहीं मिल सकता। तो मुझे आपने ग्रेजुअली ये जाननी कुछ स्टार्ट हो ज़्यादा गया। मीनिंगफुल ढूँढने की हाँ, कोशिश करी। एकदम, एकदम, बिल्कुल, एकदम, बहुत एकदम। खूबसूरत डिसीज़न रहा आपका सोनी। और मैं जानती हूँ कि म्यूज़िक थेरेपिस्ट के बारे में हमने कई पॉडकास्ट हुँ, हुँ, किए, कई हुँ। सिंगर्स का भी हमने लिया, हुँ, हुँ। वोकलिस्ट और हुँ, जितने हुँ। इंस्ट्रूमेंट्स भी आप हुँ, हुँ, हुँ। वादक होते हैं। हुँ, हुँ। बट मैंने देखा कि एक अलग सी गहराई होती है जो म्यूज़िक लवर्स होते हैं एकदम, उनके अंदर। एकदम, तो आज का पॉडकास्ट लेकिन मैं ज़्यादा चाहूँगी कि एक अवेयरनेस की तरफ चले। एकदम। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं सोनी सबसे पहले। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन ही होगा वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि
जो एक बॉलीवुड या फिल्म्स में हमें पोर्ट्रे किया जाता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। अब ये कहने के लिए बहुत सिंपल सी लाइन है, बट क्या एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजी एक्सपर्ट ये मानते हो कि ऐसा सच है? बिकॉज इवन फॉर मेन एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बर्नआउट, इतनी सारी चीजें जो अपनी डेली लाइफ में वो डील कर रहे हैं, एकदम। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग अ कवर इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी वो चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो कौन सी एक लाइन है या वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बाद इवन मेन शुड गो फॉर थेरेपी और शुड रियलाइज कि दे एकदम। वांट हेल्प? एकदम। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा, मुझे लगता है मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द भी तो एक इंसान ही है, अल्टीमेटली एक इंसान है। तो एग्जैक्टली। सभी इंसान को, सभी अगर जीव को, प्राणी को अगर फीलिंग्स होता है तो मर्द को क्यों नहीं होगा? तो अगर मुझे दुख दुख हो तो मैं रोती हूँ, तो मर्द क्यों नहीं रोएगा? बिल्कुल। ये मेरा मानना है। और जब अगर मेंटल हेल्थ के बारे में बताइए, तो सच में सोसाइटी एक ऐसा स्टिग्मा, जैसे पिंक है फॉर गर्ल्स कलर, हाँ, दैट इज द थिंग कि अरे तू बोलो लड़की की तरह क्यों रो रही है, ऐसे राइट, बोल दो राइट। तो कोई रोने से पहले चुप हो जाते हैं कि मुझे रोना नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, ज्यादा दबा के रखो तो एक आफ्टर सर्टेन टाइम वो ना बहुत ज्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य में ज्यादा प्रभाव हो जाएगा। राइट। ज्यादा इमोशन को दबा के रखो, अगर आपको रोना आए, गुस्सा आए, कुछ भी हो तो आप एक्सप्रेस कर लो, वेंट आउट मगर करो। ग्रेजुअली अगर उसको दबाते रखो तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होगा कि जो जहाँ पर मतलब, तभी मुझे लगेगा वो होते हैं ना, वो बर्स्ट करते हैं, वो हाँ, बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह बर्स्ट हो जाएगा कि जहाँ पर जो इमोशन चाहिए नहीं वहां पर वो आ जाएगा। करेक्ट। तो इससे मुझे एक सुझाव है कि देखिए, मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है ना कि दूसरों कोई इंडिकेट करे उससे पहले आप खुद कुछ समझ जाते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। क्योंकि आपको मैं अगर बोलूँ कि तू ठीक नहीं है, कि आप ठीक नहीं है, इससे मुझे आपको ऑब्जर्व पहले करना होगा, फिर मैं बोल पाऊंगी। मगर अगर आप खुद को कभी ऐसे लगे आप लोगों को कि कोई मर्द को, किसी को भी, कि मैं ठीक नहीं हूँ, कि मुझे तो यहाँ पर गुस्सा नहीं करना था, मैं फिर क्यों कर बैठे गुस्सा, बिल्कुल, क्योंकि उसका शायद एक्सप्रेशन कुछ और होना चाहिए था, मगर वो रो नहीं पा रही है तो गुस्सा कर रहे हैं कि और कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वही सच्चा मर्द होगा जो दर्द को एक्सेप्ट करते हुए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाए। क्योंकि दर्द होना कोई गलत बात नहीं है, दर्द तो हो ही सकता है, आप रो भी सकते हो, आप एक इंसान हो। आप मर्द हो मतलब ऐसे नहीं कि आप कोई दूसरे ग्रह से आए हो, आप एक इंसान हो। तो जब भी फील हो कि मुझे कुछ तकलीफ है, ये बस मैं मर्द के लिए नहीं, सभी के लिए बोल रही हूँ, किसी को भी तकलीफ हो, ऐसा फील हो कि आई एम फीलिंग अलोन और आई एम फीलिंग सैड और I need some help, just ask for help. Everyone is there to help you. But राइट। आपको वो एक्सेप्ट करना होगा कि आई एम इन ट्रबल, तभी कुछ हो पाएगा। तो मर्द को दर्द नहीं होता, ये मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। इंसान को दर्द होता है, अगर समय आते हैं तो, मगर उससे ओवरकम भी हम कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। ये कितनी बड़ी एकदम। चीज़ है सोनी कि एक्सेप्टेंस इज़ द की। एकदम। पहले आप खुद मानिए कि आपको एकदम। मदद की ज़रूरत है, एकदम। फिर एकदम। तो आप हाथ फैलाएँगे तो लाखों लोग आएँगे एकदम। आएँगे। एकदम। बहुत एकदम। बहुत प्यारी बात सोनी। थैंक यू। इसी से मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूँगी कि मैंने रिसर्च करी और पाया कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बेचारे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, इतना ज़्यादा उनके लिए ओह हमने माय गॉड! लाइन लंबी खींच की है हाँ। एक्सपेक्टेशंस की कि तुम्हें तो आईआईटी क्लियर करना है या तुम्हें एकदम। तो नीट क्लियर ही करना है। उससे वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि उल्टे-सीधे से स्टेप्स उठाते हैं। मतलब एकदम। हर दिन आप देखो न्यूज़पेपर में दे हाँ, आर हाँ, हाँ, फुल हाँ, ऑफ हाँ। सुसाइड्स एंड एवरीथिंग। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुँ। के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी को मार्क्स से अलग कैसे देखना स्टार्ट करें? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट तो बच्चे हैं, जी, जी, क्योंकि एक एडोलेसेंस पीरियड में जब जाते हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बिल्कुल उसके दिमाग में, दिल में बहुत कुछ चलता चल है। रहा है। ऊपर से मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स अगर उसके साथ ना दे तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे बचपन में मुझे याद है जब मैं नीट क्वालीफाई किए थे, तो बहुत डरी हुई थी। पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर दिया था। तो रियली इट वाज़ सच अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा था कि नीट बहुत टफ एग्ज़ाम है राइट। और है भी। पर मेरा पापा ने, मुझे तब याद है, मैं ना हर दिन बिफोर एग्ज़ाम मैं हर दिन पापा को बोलती थी, पापा मुझे ना, मुझसे हो नहीं पाएगा, पता नहीं क्यों क्यों आप मुझे प्रेशर दे रहे हो। पापा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दिए थे, पापा जस्ट बोले थे कि तू अपना बेस्ट कोशिश कर, हाँ, हो कि ना हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो नेक्स्ट होगा, फिर से एग्जाम होगा, मगर तेरा लाइफ खत्म नहीं होने वाला है। कोई कोई और ऑप्शन होगा, कोई और दूसरा रास्ता आएगा, बस बस तो कोशिश कर। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बच्चों को प्रेशर देने से पहले मम्मी पापा का प्रेशर को सहना सीखना चाहिए। मम्मी पापा खुद इतना प्रेशर में आ जाते हैं, और उसके प्रेशर है सोसाइटी कि मेरे बच्चे अगर नेट ना क्लियर करे या फिर आईटी क्रैक ना करे तो दूसरे के बच्चे हो गया तो क्या होगा, मेरे बच्चे को तो पीछे रह गया। एग्जैक्टली, ये शर्मा रैट जी के रेस, बेटे ने हाँ वो शर्मा क्लियर जी कर के दिया। बेटे, एकदम आई मीन ये कब एकदम तक ये चलेगा, एकदम कब ये तक? ये बिल्कुल ना मम्मी पापा का थॉट है। और स्पेशली बोल रही हूँ आज के जमाने में, आज के जनरेशन में, जहाँ पर ना आप 99% पाओ तो भी कम लगता है। बिल्कुल। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, फॉर्चुनेटली हम अच्छे जमाने में पैदा हुए थे। मगर जब जोक्स अपार्ट, मगर बात ये है कि आज के जमाने में परसेंटेज जितना भी पाओ बहुत कम हो जाता है, तो बच्चे करे तो क्या करें। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का लिमिट कितना है। बिल्कुल क्योंकि मैं जब देखती हूँ, आप मानोगे नहीं, मैं जब एक इंक्लूसिव सेटअप में थी, तब मैं देखा इंक्लूसिव सेटअप मतलब क्या है कि नॉर्मल बच्चे के साथ स्पेशल बच्चे जो है वो सभी आते हैं, वो सब आके एक साथ पढ़ाई करते हैं। अब वो सेटअप बनाया गया है ताकि स्पेशल बच्चे को लोनली फील ना हो, उसको समाज से ऐसे नहीं फील हो कि मैं समाज के बाहर के इंसान हूँ। तो बात ये है कि अब स्पेशल बच्चे, उसका तो नॉर्मल चीज है कि उसका जो पढ़ाई का क्षमता है वो नॉर्मल की तरह नहीं होगा। अब उसके पेरेंट्स क्या कंपटीशन में उतरे हैं कि मेरे बच्चे को क्यों वो बच्चे फर्स्ट जो हो रहा है उसके तरह मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है। पर शायद शायद वो ऑटिज्म के बच्चे हैं। अब ऑटिस्टिक चाइल्ड का जो बेसिक इशू है, मैं बोल रही हूँ, जैसे कम्युनिकेशन इशू, सोशल सोशली गैदरिंग नहीं हो पाते, वो आई कांटेक्ट ठीक से नहीं कर पाते। अरे आप पहले ध्यान दो कि वो एक अच्छे इंसान बने, वो ये सारे स्टिग्मा को उतर पाए। फिर तो जाके देखोगे कि पढ़ाई में उसको मैथ में कितना मार्क्स आ रहा है, मगर बस एक मम्मी का एक ही वो उसका कोशिश है कि मेरे बच्चे को मैथ में अच्छा नहीं आता। तो मैंने कहा कि आपके बच्चे तो सर्टिफाइड इशू है कि वो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ये जानते हुए भी आप ऐसे क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं। नहीं, मेरा सोसाइटी में सभी बोलते हैं कि इतनी अच्छी क्लास में वो है, इतने अच्छे स्कूल में है, इंक्लूसिव सेटअप है, तो फिर उसको क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो 90% पेरेंट्स ही ना इसके लिए, मैं बोलती हूँ, ये बच्चे को मजबूर कर देते हैं कुछ गलत उल्टा सीधा डिसीजन लेने। मतलब ओवर प्रेशर इतना एकदम ज्यादा। एकदम क्योंकि अभी देखिए, एक बच्चे खुद डिसीजन हम लोग कब ले पाए, जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ दिए थे, हम खुद के आइडेंटिटी को समझ पाए कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। पर बेसिक जो पिलर है वो पेरेंट्स है। बच्चे तो सभी से अगर दूर भागते हैं तो पेरेंट्स के पास वो सहारा मिलता है। अब पेरेंट्स ही अगर उसको दूर भगा दे तो वो किसके पास जाएंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का कितना क्षमता है, वो उसके हिसाब से उसका आइडेंटिटी खोजना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि कोई भी, ये सभी बच्चे के लिए है जो सामने एग्जाम देने वाला है, जिसके लाइफ में शायद एक एग्जाम वो नाकामयाब रहे, हो ही सकता है। कोई भी नाकामयाबी तब तक नहीं होता जब तक तुम जिंदा हो, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारा हर एक मोमेंट है वेरी मच इम्पोर्टेंट कि तुम कुछ जीत सको। जब तक तुम जिंदा हो, तो मरने से या कुछ उल्टा सीधा डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा। बस तुम जिंदा रहो और कोशिश करते जाओ कि मैं कैसे खुद को एक्सप्लोर करूं। क्योंकि आज तुम किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाओ तो वो तुम्हारा नॉलेज को डिफाइन नहीं करता, वो तुम्हारे पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता। तुम एक इंडिविजुअल पर्सन हो, XYZ जो भी हो, दैट इज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल पर्सन। और उस हिसाब से खुद को एक्सप्लोर करना ये जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा एक मीनिंगफुल फीचर है। एक एग्जाम तुमको डिफाइन नहीं कर सकता, तुम खुद को खुद डिफाइन करो, एग्जाम कैसे तुम्हें डिफाइन करेंगे। तो ये बहुत दैट इज सो ट्रू, सो ट्रू। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूंगी सोनी की, माँ बाप के बारे में बात करें, मैं समझती हूँ बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ कि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा चाहता है, वो चाहे फैसिलिटी हो, वो चाहे एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, उस अच्छे से अच्छे के चक्कर में ही वो ओवर प्रेशर करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सजेशन चाहूंगी कि आखिर पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों में वो वैल्यूज कन्वे करें कि बच्चे इतने ओपन भी रहें कि वो आपसे हर बात शेयर कर सके, और बच्चे इतने डिसिप्लिन भी रहे कि उन्हें अपनी लिमिट्स पता हो। एकदम। तो वो कैसे टैकल करें? देखिए, टैकल करना हो तो जैसे
मैं अपनी पेरेंट्स को ही बोलूँगी, मैं अपनी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा श्रद्धा भी करती हूँ। मेरा पापा आज देहांत हो गया उसका, मगर फिर भी उसका जो वैल्यू है, जैसे सिक्का है, कभी भी वो मेरे मम्मी और पापा ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाए, कभी भी नहीं। पर आज मैं जो भी हूँ उन लोगों की वजह से हूँ। बिल्कुल। तो मैं उसको प्यार भी करती हूँ, श्रद्धा भी रखती हूँ, डरती भी हूँ, आज भी डरती हाँ, हूँ। सही बात है। तो ये बात है कि और ओपननेस जो बात है कि बच्चे के साथ देखिए, आप अपने चाइल्डहुड डेज़ को थोड़ा याद कीजिए कि कैसे आप आज जिस मकाम पे पहुँचे हैं, कुछ तो वैल्यू आपके पेरेंट्स ने अपने अपने ऊपर सिखाया होगा, आपके ऊपर सिखाया होगा। तो वैसे ही आप भी कोशिश कीजिए, ज़्यादा ओपन होना और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना कोई भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं सोचती हूँ, बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चे को ऑब्ज़र्व कीजिए। हुँ, ऑब्ज़र्वेशन मतलब बच्चे को लीड करना नहीं कि हमेशा जो भी करो मेरी बात सुनकर ही तुझे करना होगा, ऐसे नहीं। खुलकर कीजिए, मगर बच्चे को ऑब्ज़र्व कीजिए, उसके नीड को समझिए, उसके एक्सप्रेशन को समझिए। क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने बस वो वही मैं देखती हूँ कि आज के पेरेंट्स में जो अंतर मैं देखती हूँ कभी-कभी कि वो टाइम, बच्चे को वो टाइम नहीं दे पाते, वो खुद के काम में इतने उलझे हुए रहते हैं। तो बच्चे का छोटे-छोटे इमोशन और ख़ास तौर तौर पे जब उसका एडोलेसेंस पीरियड, जब मैंने बोला हुँ, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, इस टाइम में ना बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंजेस, माइंड चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस। तो बच्चे ना बोले तो किसको बोले? अब बिल्कुल। उस हिसाब से वो क्या करते हैं कि आजकल के ज़माने में जो बहुत ही नेगेटिव बात है सोशल मीडिया, उससे वो सहारा चाहते हैं। बिल्कुल, उससे वो किसी अनजान से बात करते हुए थोड़ा बेहतर फीलिंग करे तो सोचते हैं कि वो मेरा दोस्त है, बिल्कुल। सच्चे दोस्त है, और गलत स्टेप ले लेते हैं। तो मैं पेरेंट्स को कहूँगी, देखिए ये सब बंद हम नहीं कर सकते, हमको ये युग के साथ-साथ चलना ही होगा, टाइम के साथ-साथ चलना ही होगा। मगर आप अगर टाइम दें, ध्यान दें अपने बच्चे को, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, ज़्यादा ओपन नहीं, तो मुझे लगता है कि आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि मम्मी-पापा ना समझे तो और कौन समझेंगे, सही बात है है, ना? बिल्कुल। हम लोग तो थर्ड पर्सन है, पहले तो मम्मी-पापा आते मम्मी-पापा हैं, है, ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी नहीं, है, बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है बहुत और ज़रूरी। कमिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजी हुँ, एक्सपर्ट मुझे ये लगता है कि हालाँकि ये बहुत टफ़ होता है बहुत क्योंकि टफ। या तो आप बच्चे पे गुस्सा करके अपनी बात मनवाते हो हाँ, या उसे पैम्पर करके आप अननेसेसरीली उसे गिफ्ट दिलवा के अपनी एग्ज़ैक्टली, बात मनवाते हो। एग्ज़ैक्टली, बट दोनों एग्ज़ैक्टली। ही अप्रोच में नुकसान आपका और आपके आपका बच्चे का है। ही है। और दूसरी जो बात है ना, जो आपने बहुत वाइटल पॉइंट क कहा कि सभी माँ-बाप बच्चे के सबसे अच्छे ही चाहते हैं, जी। और उस हिसाब से वो लोग अपने हैसियत से बाहर जाकर कुछ कोशिश राइट, करते हैं, बिल्कुल। मॉनेटरी दिक से बोलिए, सभी दिक से। मगर उसके बाद जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते, तो बच्चे मम्मी-पापा बोलते हैं कि मैंने क्या कमी किया? मैं तो सब कुछ हाँ, दे दिया तुझे, हाँ। फिर भी तूने मुझे। तो ये गिव एंड टेक थिंग्स तो नहीं है। बच्चे के साथ नहीं होते ना, मम्मी-पापा कभी। तो आप अपने हैसियत में ही रहिए। ऐसे नहीं कि आपको कुछ राजा-महाराजा की तरह उसको ट्रीट करना है। आप जैसे बड़े हुए, आप भी तो हुए हैं बड़े। ऐसा तो बिल्कुल। नहीं कि आप बड़े नहीं हुए हैं। आप अच्छे संस्कार से बड़े हुए हैं, आप भी सही तरह बड़े हुए हैं। तो आपके बच्चे को ही आपकी हैसियत से अंदर रख के बड़े कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको अपने वो लेवल से बाहर जाकर कुछ कोशिश किए, तभी एक्सपेक्टेशन आ जाएगा कि मैंने इतना कुछ किया तो रिटर्न में मुझे क्या क्या मिला? मिला? और उससे फ्रस्ट्रेशन और उससे मम्मी-पापा का गुस्सा। सही और बात है। उसके इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर। तो बिल्कुल। ये ना बहुत रेसिप्रोकल थिंग है। मैं तो हाँ, कहूँगी वो रूट है मम्मी-पापा का मेंटल हेल्थ, उसको समझना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए पता है, मैं जब काउंसलिंग बच्चे के होते हैं ना, तो हाँ। बच्चे को तो मैं करती हूँ, मगर ज़्यादा करती हूँ मम्मी-पापा को। क्योंकि वो तो सारे उसके साथ ही रहते एग्ज़ैक्टली, हैं ना। एग्ज़ैक्टली। मैं बोलती हूँ, आप अपने बिहेवियर का चेंज कीजिए, इस तरह बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं, कैसे करेंगे? आप भी गुस्सा करेंगे तो सहारा किससे मिलेगा? बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और नहीं और सही टाइम पे अगर पेरेंट्स ने वो दूरी बना ली, फिर हाँ। तो बच्चे आपसे दूर ही दूर होते ही चले होते जाते चले हैं। जाएँगे, मतलब वो बहुत एग्ज़ैक्टली, ज़रूरी है कि आप एग्ज़ैक्टली। इतना प्राइवेसी दो बट उस प्राइवेसी में एक कोना अपने लिए एकदम, ज़रूर रखो, कि एकदम, बच्चा एकदम, आपके एकदम, मॉनिटर में नहीं हो। एकदम, एकदम। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। सो ये सही बता रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगता है जब ऐसे एक्सपर्ट्स आते हैं मेरे साथ बात करते हाँ, हैं। बीइंग अ मदर माई सेल्फ मुझे बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आती हैं। सच हो में। सकता है मेरी जो अपब्रिंगिंग है, हुँ। जो हमारे मिलेनियल्स का एक एकदम, अपब्रिंगिंग है ना कि मम्मी ने एकदम। 2 थप्पड़ लगाए और सब टाइम हाँ, सारे एकदम भाई-बहन लाइन सारे। से लग हम लोग गए। तो वैसे ही बड़े हुए हैं, सारे सच भाई-बहन में। सही से बैठ गए। एकदम, अब एकदम। बच्चे से तेज़ आवाज़ में बोलने में भी थोड़ा 1 हाँ, हाँ, सेकंड हाँ, सोचना पड़ता है कि हिचकिचाते हैं हम कहीं लोग। हाँ। अदर वे ना ले हाँ, ले हाँ, हाँ, कहीं। एकदम, हालाँकि एकदम। मैं नहीं सोचती हूँ, मैं फिर भी डाँट देती हूँ, एकदम, बट एकदम। बैलेंस अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम, आई एकदम, टोटली एग्री टू दैट पॉइंट। एकदम। तो सोनी जैसे हमने बात करी अभी पेरेंट्स की, बच्चों की, मर्द की, बट जो हमारे समाज का सबसे शक्तिशाली पार्ट है, औरत, उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या एक वुमेन का जो मेंटल स्ट्रेस है, वो एक मेन के मेंटल स्ट्रेस से बहुत अलग होता है? क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे रोल्स प्ले कर रही है, सिमिलर टू मेन, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परिवार के प्रति है या घर के प्रति है, वो बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। आदमी से आप एक्सपेक्ट करते हो कि घर से बाहर जाएगा, कमा के लाएगा। औरत से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कमाएगी भी, वो खिलाएगी भी, वो बनाएगी भी, बिल्कुल, वो सब कुछ बिल्कुल, प्रोवाइड बिल्कुल, करेगी। बिल्कुल। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव के नाम पे वुमेन को ये समझ में आना चाहिए कि उन्हें कब मदद की ज़रूरत है। एकदम। तो आप मुझे वो सिम्पटम्स या वो लाइफ़स्टाइल बताओ जब आपको लगे कि फीमेल्स को तब सोचना चाहिए कि वी शुड कनेक्ट टू अ थेरेपिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो बात है, आप भी एक औरत हैं, मैं भी हूँ, तो हमें पता है कि हमारे भी जो भी सारे फिज़िकल जो भी सारे नीड चेंजेस लाइक अगर हम छोटी-सी बात कहें तो पीरियडिक टाइम में बिल्कुल। जितने सारे मूड चिड़चिड़ा हो जाते हैं क्योंकि बहुत हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत कुछ, ऊपर से आज के हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ, हमारा वर्क पैटर्न और जो आपने बोला कि एक औरत को बाहर घर हाँ, ये मर्द को भी होता है मगर अगर बच्चे कम मार्क्स मिले तो औरत को ही लोग बोलेंगे कि तू अपने काम पहला पे यही हाँ, आता है। काम पे ज़्यादा ध्यान देगी या बच्चे पे ज़्यादा बिल्कुल, ध्यान देगी? तो बिल्कुल। ये पर औरत बोल नहीं पाते कि अरे काम भी तो मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो और वो खुद गिल्टी मान लेते हैं और ये ना हमारे एक पैटर्न ही है, सभी औरत को शायद ये पैटर्न है। मैं कोई मर्द को छोटा नहीं कर रही हूँ मगर आज के भी ज़माने में मैं ये फ़ील करती हूँ कि औरत और मर्द सेम होता अल्टीमेटली होता नहीं है। क्योंकि औरत को कोई प्रेशर दे या ना दे, औरत खुद से वो खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले प्रेशर लेती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली। घर चाहे जैसे भी सपोर्टिव कितना भी क्यों ना हो, मगर औरत खुद ही ये सोच लेते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना चाहिए। मेरा फैमिली, मेरा परिवार, उसको देखभाल करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि परिवार सच में ये सभी के है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर है और मुझे मानना है कि एक औरत और मर्द मिलकर एक परिवार को अच्छे बना सकते हैं। मगर सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के इमोशन को नेग्लेक्ट करें। आपका आपको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, आपको भी सोचने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है मैम, जैसे मैंने बोली कि 90% टाइम ना हम इंसान समझ में नहीं पाते कि हमें चाहिए क्या? क्योंकि अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरा एक क्लाइंट है जो मतलब खुद के खुशी से वो बैंक में जॉब करती थी, वो खुद की खुशी से अपने जॉब छोड़ दिया था बिकॉज़ टू रेज़ हर डॉटर। उसके हस्बैंड ने प्रेशर नहीं दिया था, परिवार ने किसी के कोई प्रेशर नहीं था। मगर वो खुद ऐसे सोचे थे कि मुझे अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम देना राइट, चाहिए। राइट। अभी उसकी बेटी बड़ी हो गई है, वो मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया है, उसके खुद के लाइफ है, शायद जॉब भी कर रही है, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली पता नहीं। मगर अभी दैट दैट क्लाइंट ऑफ माइन शी इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब बिकॉज़ राइट, अभी उसको कुछ नहीं मिल रहा है और राइट। शी वाज़ वर्किंग इन अ वेरी गुड पोज़ीशन। तो बात ये है कि ये डिसीज़न उसके खुद के थे। तो मैंने उसको जब कहा कि आपने क्यों छोड़ी थी? तो उसने कहा कि मुझे लगा था कि मेरे बेटी को मुझे ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि तब तो आपको खुद को भी तो आपका ज़रूरत है। आपके खुद का भी एक अलग से आइडेंटिटी है क्योंकि देखिए, हम माँ, बहू, बेटी बाद में बनते हैं, पहले इंडिविजुअल आइडेंटिटी मैं आप सौम्या मैम, बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल। सोहिनी, तो जो भी हूँ, हम पहले ये खुद का आइडेंटिटी को अगर एक्सप्लोर ना कर पाए, अगर खुद को ना जान पाए कि हम खुद क्या चाहते हैं, तो 90% टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ले लेते हैं। तो मुझे ये हर एक वुमेन से यही प्रार्थना है कि देखिए हम औरत को ना आदत से हो गए हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ना दो मुझे लेना है, मुझे ही लेना है, मुझे ही करना है। सही तो बात है। सही बात है कि ऑफ कोर्स आपको लेना है, आपके बच्चे तो आपके ही बच्चे हैं, दूसरे तो आपको वो रेज़ नहीं करेंगे, आपको ही रेज़ करना है। मगर इसके साथ-साथ बच्चे रेज़ करने के बाद देखिए आपको थोड़ा पास के साथ-साथ दूर का भी सोचना होगा कि बच्चे रेज़ होने के बाद मेरा भी तो एक करियर है, तो वो मैं किस तरह बैलेंस कर सकूँ। जैसे मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, किसी को ऑफ करने के वजह से आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हम औरत के बहुत सारे रोल निभाते हैं, हुँ। बहुत सारे रोल पे बैलेंस कर के जाते हैं, है ना? तो एक रोल को ओमिट करके, एक रोल को बंद करके दूसरे रोल निभाना ये ठीक बात नहीं नहीं है ठीक है। क्योंकि जब भी आपके दिल में ऐसा फीलिंग्स होगा ना कि मैं सैक्रिफाइस किया अपने बच्चे के लिए, तभी आपके जाके मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा गहरा ठेस पहुँचेगा कि सैक्रिफाइस क्योंकि ये वर्ड एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस बहुत डिफरेंट है। हुँ। एडजस्टमेंट मतलब खुशी से आप कर रहे हैं और वहाँ पर आपके साथ-साथ बहुत सारे लोग एडजस्ट कर रहे हैं, मगर सैक्रिफाइस मतलब हम खुद
अकेले कर रहे हैं। राइट तो ये थॉट जब आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं तो अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस किया, अब देखो बच्चे बड़े होकर मुझे पूछने पूछ लग नहीं रही। है। तो ये आप कोई एक्सपेक्टेशन अगर रखे, उसके पहले आप देखिए कि आप सैक्रिफाइस बच्चे के लिए नहीं, आप खुद के खुशी के साथ सैक्रिफाइस किया। तो खुद की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, ये मुझे मानना है। आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, जिस जो करके आपको खुशी मिलती है, वो आपको पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या खुश हूं या नहीं। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो तो आप किसी को खुश नहीं रख पाओगे, ये सच बात है। औरत हो या मर्द हो, और ऑलरेडी औरतें बहुत सारे रोल निभाते हैं। देखिए, सभी को खुश नहीं किया जा सकता। कभी ना कभी कोई ना कोई दुख होगा, किसी को दुख होगा तो होने दीजिए, ये दिस इज वेरी मच नेचुरल। आप क्या हमेशा खुश होते हैं? हम लोग तो बिल्कुल, हमेशा खुश नहीं होते। बिल्कुल। तो खुशी दुख ये सब हमारे लाइफ के पार्ट है। तो खुद के मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा गौर से देखिए कि क्या मैं खुश हूँ। और उसके बाद कभी भी फील हो, जो मैं मर्द के लिए भी बोली वो भी औरत के लिए ज्यादा बोलूंगी, एज वी आर प्लेइंग सो मच वेरियस कैटेगरीज ऑफ रोल, कि हम लोगों को जब भी थोड़ा बहुत फील हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो बेझिझक से आप घर वालों को बोलिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली घर वाले का सपोर्ट बहुत जरूरी है। राइट। अगर कोई औरतें उसके घर वाले हस्बैंड को या फिर घर वाले को बोले कि मुझे ना थोड़ा मेंटली फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो ये मेरी विनती है कि घर वाले उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट करें, ताकि उसको ऐसा महसूस ना हो कि मुझे सुनने वाला कोई कोई है नहीं, बिल्कुल। अगर उसको मदद ज़रूरत है तो ज़रूर आप मदद कीजिए, या कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए। मगर इग्नोर मत कीजिए कि अरे तुम्हारा ये गलतफ़हमी है, क्यों ऐसा हाँ, सोच रहे हो? हाँ। 90% टाइम ये भी होते हैं। राइट। तो एक औरत को खुश करने के लिए, मन से उसको शांति देने के लिए, औरत को खुद और उसके परिवार वाले दोनों का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। बिल्कुल सही है सोनी। और मैं इतना रिलेट कर रही हूँ कि हम अपने मन में अपने आप को एक होता है ना कि एक त्याग की प्रतिमूर्ति हाँ, मान लिए कि एकदम। मैंने तो इतना किया है, आपसे हाँ, किसने कहा था? किसने कहा आपके था? खुद के सेल्फ कॉन्शियस ने एग्ज़ैक्टली, कहा था। तो जब एग्ज़ैक्टली। आपने अपना डिसीज़न अपने कॉन्शियस पे लिया, तो आप दूसरे को कैसे ज़िम्मेदार कैसे ठहरा ज़िम्मेदार? सकते हो कि मैंने एग्ज़ैक्टली, तुम्हारी वजह से एग्ज़ैक्टली, सैक्रिफाइस कोई किया तो था? बंदूक रखकर नहीं कहा नहीं था। कराया था। एंड अगर आपने वो डिसीजन ले लिया है तो यू हुँ, शुड लिव अप टू दैट डिसीजन। एग्ज़ैक्टली, फिर आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, और अगर एग्ज़ैक्टली, नहीं रह पा रहे हो तो यू शुड एक्सटेंड कि एग्ज़ैक्टली, आपको हेल्प चाहिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इससे मैं इस एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाऊंगी सोनी। रिलेशनशिप की बात हुँ, हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ। अब मैं चाहे वो एक नॉर्मल अफेयर हो जाए या शादी की बात हो जाए या कोई भी ऐसा रिलेशन, मेंटल हेल्थ को ब्रेक करने में और बिल्ड करने में रिलेशनशिप का बहुत बहुत बड़ा रोल बहुत होता बड़ा, है। हाँ। तो आप साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझाओ कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है? कैसे समझे कि हम एक नॉर्मल रिलेशन या हेल्दी रिलेशन में ना होके एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में? हुँ। देखो, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैम, रिलेशन अगर बोले तो यूजुअली हम लोग मर्द औरत का रिलेशन समझते हैं, हाँ, मगर मेरे लिए रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन। राइट, आपके साथ मेरे रिलेशन, राइट, आपके साथ कोई भी किसी के भी रिलेशन। तो बात ये है कि कोई भी रिलेशन टॉक्सिक मेरे हिसाब से वही होते हैं जब आप खुद उस पर्सन के साथ बात करने, इवन उसके मैसेज भी देखने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करो। अनकंफर्टेबल मतलब आपको चिड़चिड़ापन आए, अरे फिर से वो टेक्स्ट किया, अरे हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कब होता है? जब आप फील करते हो कि यू आर नॉट हैविंग दैट मच रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन। करेक्ट, रिस्पेक्ट, वो आपके अगर ऐसा हो ना कि कोई आपको बहुत नीचा दिखा रहा है, कोई आपसे बातों-बातों में झगड़ रहे हैं, तो कुछ दिन बाद आपको समझाने का उसका क्षमता ही चले जाएगा। तो आम तौर पर ये होते हैं, और स्पेशली अगर रिलेशन की बात आए, तो हाँ, शादी के बाद भी बहुत लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। लोगों का जाने का एक बड़ा-सा मकसद जो मैंने देखी, कि वो उसको लगता है कि मैं खुद के रिलेशन मतलब खुद के मैरिज में उतना खुशी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, जो मुझे अदर्स से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि देखो, नो वन इज़ परफेक्ट, ऐसा हो नहीं पाएगा। टॉक्सिक रिलेशन हम खुद ही टॉक्सिक बना देते हैं। अगर आप सोचो कि ठीक है, इस रिलेशन को ओमिट करके हम दूसरे दूसरे रिलेशन ढूँढ लेते हैं, पर सब हिसाब से ये तो होता नहीं। कुछ-कुछ चीज़ें आप शायद ठीक है, उस पर्सन से मुझे ज़्यादा बात करना ज़रूरी है नहीं, तो मैं नहीं करूँगी। हाँ, मगर अवॉइड कर हाँ, सकते हैं। अवॉइड करूँ। हुँ, मगर अगर वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ तो आप हो कैसे या अवॉइड मम्मी-पापा करोगे? हो या ऑफ़िस के बॉस हो, जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे? तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, आप भी करेक्ट, परफेक्ट नहीं हो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया मैम, मोड ऑफ टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो 90% टाइम पीपल अवॉइड कर जाते हैं। कि
उसके साथ मेरा कुछ तकलीफ हो रहा है तो चलो मैं कोई दूसरा रास्ता देख लेती हूँ, जिसके वजह से एक्स्ट्रामैरिटल आ जाते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो कि तो बात ये है कि दूसरे रास्ते में भी आप वही फेस करोगे नहीं, ये ऐसा कौन आपको बताया? ऐसा बिल्कुल। गारंटी किसने आपको दिया? आज जो आपको नए-नए अच्छे लग रहे हैं, कुछ दिन बाद तो आपको ना भी लग सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जहाँ पर आपको तकलीफ हो रहा है, शायद किसी की अप्रोच आपको अच्छा नहीं लगा, आप अच्छे तरीके से भी उसको बोल सकते हैं कि सर या मैम या कोई भी हो, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हुँ। एनीवन, कि देखो मुझे तुम्हारा ये इस तरह का अप्रोच अच्छा नहीं लगता है, मुझे हर्ट होता है। मुझे नहीं लगता कि अगर बहुत ज़्यादा कोई खड़ूस ना हो तो आदमी समझ जाएगा कि बिल्कुल, ठीक है, मैं बिल्कुल। किसी को हर्ट करने का इंटेंशन तो है नहीं। ओपन कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन एंड मोड ऑफ टॉकिंग अगर समझाया जाए, अब अगर आप झगड़ा करके बोले, अरे तू ऐसे क्यों बात कर रही है, ऐसे नहीं, धीरे से अब उसको थोड़ा समझ, क्योंकि हमारे ब्रेन ना सिग्नल समझते हैं, राइट, ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए वो सिग्नल किस तरह ब्रेन के पास आते हैं, ब्रेन वो थ्रेटनिंग सिग्नल है या शांत सिग्नल है, करेक्ट, इस हिसाब से ब्रेन को मैसेज मिलते हैं। तो ब्रेन जब देख लेंगे कि थ्रेटनिंग सिग्नल है तो ब्रेन भी रिस्पॉन्स उस हिसाब से करेंगे। करेक्ट। तो अप्रोच इज बहुत इंपॉर्टेंट, जो हुँ। साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो अब धीरे धीरे से बात करना, और दूसरी जो बात है कि ओपन कॉन्वर्सेशन, ताकि दूसरों को समझ में आए कि अच्छा मैं ये करती थी, शायद उसको जानते ही भी नहीं थी कि राइट, मैं ये राइट, कर रही बिल्कुल, हूँ, मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। तो जब उसको पता चले, तो अगर बहुत खड़ूस आदमी ना हो तो वो खुद मैनेजेबल हो खुद जाता हाँ, है। खुद को ऐसा ऐसे कोशिश करेंगे कि ठीक है। देखिए मैम, सच मानिए, आप भी मैरिड है, मैं भी हूँ, तो हमारे मैरिड लाइफ में भी तो इधर-उधर होते होता हैं, है, है ना? इसका बिल्कुल, मतलब तो ये नहीं कि हम वो खत्म कर दें। हम बिल्कुल, चाहेंगे कि वो कैसे उसको ठीक करें, बिल्कुल। तो ये ठीक करने का पेशेंस हमें रखना होगा। हुँ। आज के जनरेशन में वो थोड़ा कम है, मगर मैं बोलूँगी कि ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस हो और ओपन कम्युनिकेशन हो तो सब ठीक हो जाता है। एब्सोल्युटली। एंड ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया सोहिनी कि रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट ओनली अ मैन एंड अ वुमन। हाँ, It's about any एनी relation with रिलेशन, your parents, your siblings, your एनीवन, friends, your हाँ, acquaintance, इन-लॉज़, एनीवन, in-laws, anyone, हाँ, कि बॉस, अगर एनीथिंग। अप्रोच और कम्युनिकेशन ओपन नहीं है तो आपको डिस्कम्फर्ट हर रिलेशन में फील एकदम, होगा। एकदम, एब्सोल्युटली। एकदम। इससे एक और चीज़ पे चलते हैं कि ये रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो आजकल जब पेरेंट्स अपने नए-नए बच्चों को बड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ जो अब की अब मैं देखती हूँ, मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग। एकदम, उनके पास खुद भी आपस में टाइम नहीं है नहीं, बहुत ज़्यादा हुँ, कम्युनिकेट करने का। अब बच्चे को क्या है, सिंगल चाइल्ड है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग सिंगल चाइल्ड। बच्चे को उनका टाइम चाहिए। हुँ, हुँ, एक तो हुँ। उनके पास आपस के लिए टाइम नहीं है, फिर उनके पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, वो अपने टाइम को रिप्लेस कर रहे हैं मोबाइल के टाइम से। मोबाइल, ये इतना हज़ार्डस होता जा रहा है स्क्रीन टाइम, नॉट ओनली बिकॉज़ कि ये बच्चे के आई साइट एंड जो फिज़ियोलॉजिकल हुँ, फीचर्स हुँ, है उसको हुँ, इफ़ेक्ट कर हुँ। रहा है, उसकी इमोशनल ग्रोथ को भी ये बहुत ज़्यादा, रोक रहा है, हैम्पर कर रहा है। बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हुँ। हमारे व्यूअर्स को? तो देखिए, सबसे बात महत्वपूर्ण बात ये है कि मोबाइल आज के ज़माने में, आई वी कैन अंडरस्टैंड कि मोबाइल छोड़ के कुछ हो नहीं पाएगा। एग्ज़ैक्टली, दैट इज़ हम लोग, पार्ट हाँ, ऑफ लाइफ पार्ट ऑफ नाउ। लाइफ। हमारे बिल्कुल, ज़माने में मोबाइल नहीं थे तो हम बोल नहीं पाएँगे कि नहीं आप बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा पार्ट हो गया एग्ज़ैक्टली। है लाइफ का। पर बात ये है कि एज़ अ पेरेंट्स, ये मैं पेरेंट्स को ही बोलूँगी कि आप लोगों को समझना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल देना कब ज़रूरी है, क्योंकि आप तो शायद दे रहे हैं काम बचाने के लिए कि चलो बच्चे ये देखकर खा रही है तो दे देती है। पर मोबाइल का जो सबसे हार्मफुल चीज़ है वो है उसका रील, जो 30 सेकंड्स राइट, बार-बार राइट, आते हैं। राइट। वो क्या, देखिए बच्चे पहले शायद कार्टून देखेंगे, कुछ और देखेंगे, जब ग्रेजुअली बड़े होंगे तो वो हुँ। एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ें। क्यूरोसिटी हाँ, क्यूरोसिटी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी, होती है, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। तो आप शायद बोलेंगे कि अरे मेरे बच्चे तो बस कार्टून देखते हैं, आपके बच्चे हमेशा कार्टून नहीं देखेंगे। कुछ दिन बिल्कुल। बाद जब उसको मोबाइल के अदर्स फीचर्स की समझ में आ जाएगा तो वो और भी थोड़ा एक्सप्लोर बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो क्या है कि देखिए, आप रील रील को, अगर मैं रील बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, रील को अगर देखें, एक-एक रील में एक-एक कंटेंट आता है। कोई रील दुःख की कंटेंट, कोई रील बहुत हँसी-हँसी की कंटेंट। तो क्या है, अल्टीमेटली हमारे ब्रेन में डोपामाइन एक हार्मोन होते हैं, हैप्पी हार्मोन वी आर सेइंग। हैप्पी मीन्स यू, माने मतलब आपको आपके ब्रेन में ना वो स्टिमुलस देते हैं, एक-एक राइट, करके स्टिमुलस देते हैं। तो क्या है कि कोई भी इमोशन हो, वो बच्चे जब वो देखते हैं ना रील, तो डोपामाइन सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट, कोई भी रील देखे। राइट। तो क्या है, अब एक टाइम वक़्त क्या होगा जब मोबाइल बंद करके वो सोने जाएँगे या कुछ और देंगे, उसके ब्रेन को चाहिएगा वो डोपामाइन।
जो हाँ। उसको मोबाइल बंद करके नहीं मिलेगा। हम्म। तो क्या है कि उसको लगेगा, उसके ब्रेन को लगेगा कि मुझे कुछ भी इमोशन हो, मुझे तो वहां से ही इमोशन मिलेगा। इसीलिए क्या है कि देखिए आज के बच्चे, जब हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा मैकेनिकल है, जैसे मैं अपनी खुद की मतलब परिवार के बच्चे की बात कर रही हूँ, तो क्या है कि उसको मैंने देखी कि उसके पापा ऑफिस से घर आए, तो आप यकीन नहीं मानोगे, पापा सारे दिन के बाद थकने के बाद घर में आए, हम लोग क्या करते थे कि पापा थोड़ा पानी पानी दीजिए, लेके, हाँ। एग्जैक्टली। वो ना कुछ नहीं किया, वो बस वो स्टैंडर्ड 8 में था, ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा बच्चे है, हैं। हाँ। बस आने के बाद पापा के साथ मोबाइल लेकर चले गए। तो पापा ने हँस के ही बताया, उसके पापा ने, कि देख मुझे 1 ग्लास पानी भी नहीं ऑफर किया। तो उसका ना ब्रेन प्रोसेस करना बंद कर दिया कि मेरे राइट, पापा तकलीफ में हैं। ये राइट। बच्चे का दोष नहीं है, उसका ब्रेन के पास वो इमोशन जाता इमोशंस ही आते नहीं ही है। नहीं है, करेक्ट, एग्जैक्टली। करेक्ट। उसका ब्रेन इमोशन एक्टिवेट कब होता है? मोबाइल के उस रील के साथ। वो स्टिमुलस हो गया है एग्जैक्टली, उसके वो लिए। स्टिमुलस है उसके डोपामिन रिलीज होने के लिए, पता है? हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेन तो बस सिग्नल समझते हैं, ब्रेन तो करेक्ट, कंटेंट नहीं करेक्ट, समझते। एब्सोल्युटली। ब्रेन ब्रेन अगर इतना कुछ जानते हैं तो ब्रेन तो हम उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, ऐसा। तो ब्रेन को लगता है कि अरे यहाँ पर तो ठीक है, बस मोबाइल लूं तो मेरा इमोशन अभी चालू हो जाएगा। तो हाँ, शायद वो मोबाइल में कोई वीडियो में अगर देखे कि कोई कोई दुख में है तो वो रोएंगे, मगर करेक्ट। उसके खुद के पापा का तकलीफ हो रहा है, तो वो उसको दिमाग नहीं में आ नहीं रहे आ हैं वो रहा है। दिस इमोशंस। इज ये द थिंग। आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई है सोनी। देखिए पहले ना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स, क्योंकि आमतौर पर आप थोड़ा ख्याल कीजिए, नोटिस कीजिए कि जब हम लोग घर में ही आते हैं शायद दिन भर काम करने के बाद, हाँ, तब भी हम इधर मोबाइल और लैपटॉप खोल के हमारा बैठ काम जाते ही हैं, देखते बिल्कुल, हैं, ठीक है। बिल्कुल, और कुछ ना हो तो फ्री टाइम में मोबाइल ही देखते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे अगर कुछ बताने के लिए भी आए तो हमारे पास वक्त नहीं होता वो राइट। सुनने का, या फिर थकने के बाद अरे तू अपने काम कर, या फिर तू थोड़ा टीवी चला दो, होमवर्क कर हाँ लो। होमवर्क कर लो, टीवी में थोड़ा कार्टून देख लो। तो हाँ, बात ये है कि बच्चे देखते हैं कि मम्मी पापा फ्री टाइम में भी ये करते हैं, तो वो हाँ, तो इमिटेट करते करते वही सीखेंगे ना। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हम लोग ना आज एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लिया, हम हुँ, हमें खुशी मिलती है फेसबुक बोलिए, इंस्टा बोलिए, इससे। राइट, तो बच्चे, हम लोग फिल्टर जानते हैं कि कौन अच्छे है, कौन बुरे हाँ, है, किससे कितना बात करना चाहिए। अब बच्चे भी ग्रेजुअली वो देखते देखते इंस्टाग्राम में, मतलब छोटे छोटे स्कूल के बच्चे इंस्टाग्राम में प्रोफाइल, हाँ, और हाँ, वहां पर इवन फेक प्रोफाइल बनाकर दूसरे के साथ चैटिंग है, ऐसा एग्ज़ैक्टली, भी मेरे पास एग्ज़ैक्टली। क्लाइंट है। तो बात ये है कि वो लोग ना अपने जो खुशी, जो बात करने का, देखिए कोई भी बच्चे बुरे नहीं होता, पर बिल्कुल, उसका जो इन्वायरमेंट है, सर्कमस्टेंसेस हैं। उसका सर्कमस्टेंसेस उसको बुरा कर देते हैं। तो बात ये है कि वो उसको एक्सप्रेशन, मतलब इमोशन को बताने के लिए कोई है नहीं। उसको लगता है कि मोबाइल इज द ओनली वे, ओनली मीडियम थ्रू व्हिच शी और ही कैन एक्सप्रेस हिज इमोशन। तो दैट इज व्हाई जो इमोशन वो पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, वो मोबाइल में किसी को ढूंढ लेकर बोलते हैं। ये कितनी कितनी मतलब सिग्नलिंग है, बहुत एकदम, अलार्मिंग है ये एकदम चीज़। बहुत मैं ज्यादा। इसी के स्पिन ऑफ पे आते हैं सोनी। हाँ। एआई की बात करूँ ओ मैं, माय गॉड। आप बता रहे हो, चलो मैं ये मान लूँ कि इंस्टा पे प्रोफाइल बना के हाँ आप किसी इंसान से हाँ अदर एंड हाँ पे हाँ बात हाँ कर रहे हाँ हो, हाँ टेकिंग इट एज़ कि एक ह्यूमन बीइंग हाँ है, हाँ हो हाँ सकता है वो अच्छा इंसान हाँ हाँ, हो सकता है वो बुरा बुरा हो। इंसान हो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट चैट जीपीटी, ओ अब माय आप गॉड। उसको एज़ अ थेरेपिस्ट, मैंने अपने साथ के लोगों को, इट्स नॉट अबाउट ओनली किड्स, इट्स अबाउट एडल्ट्स, आई नो। इट्स अबाउट एक्सपीरियंस्ड पीपल। I understand that ChatGPT or any chatbot understands your emotions because they are working on data. They are working on एग्जैक्टली, algorithms. एग्जैक्टली, They know how to capture the data and give you the right solution and give you perfect solution. But they are not the real therapist. एग्जैक्टली। But I want, instead of me saying this or proving this, I want कि आप as a psychological expert इस चीज को कितना मिथ मानते हो या कितना सच मानते हो कि एआई को आप एज अ थेरेपी ले सकते हैं? देखिए सच मानिए, अगर हाँ, अगर मैं बोलूँ कि नहीं ले सकते तो आप लोग शायद सोचेंगे कि अरे तुम तो एक थेरेपिस्ट हो इसीलिए बोल रहे इसलिए बोल हो। रहे हो, मेरे हाँ, प्रोफेशन को प्रोफेशन को, जाने के लिए। प्रोफेशन कैसे मैं जाने करेक्ट, दूंगी। करेक्ट। पर सच मानिए, जैसे अगर एआई क्या, मतलब मैं बस तो मतलब मैं थेरेपिस्ट के बाद छोड़ ही देती हूँ। एआई क्या आपको मम्मी पापा को रिप्लेस कर सकते हैं? मम्मी पापा का जो इमोशन, जो कनेक्शन है वो रिप्लेस कर सकते हैं? तो मैं बस थेरेपिस्ट में मम्मी पापा के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल, कि एआई एक सर्टेन वे तक आपको ले जा सकते हैं। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई क्लाइंट के साथ आज एक सेशन है शायद, तो मैं कुछ
पिछले वाला सेशन के हिसाब से कुछ सोच कर गई हूँ कि ठीक है आज मैं इस तरह जाऊंगी, राइट, पर जाने के बाद मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि कंप्लीट मैंने ऑपोजिट एक रिएक्शन मुझे मिला। राइट, तो ऑन स्पॉट मुझे उस हिसाब से रिएक्शन देना रिएक्शन है। देना, बिल्कुल। तो बात ये है कि आप बोल सकते हैं कि बहुत स्मार्ट एआई तो ये कर सकते हैं, मगर एआई को भी समझने के लिए उस उसको भी कनेक्शन, डेटा उस चाहिए, फीलिंग्स, हाँ डेटा, तो इमोशंस डेटा, चाहिए। हाँ डेटा उसको किसने देंगे? करेक्ट। क्योंकि मुझे ऐसा-ऐसा क्लाइंट भी मिला मैम कि जो ना मतलब करीब 5-6 सेशन में एक बात भी नहीं किया। अच्छा, नॉट अ सिंगल वर्ड। तो मैं हर दिन जाती थी, तो जाने के बाद मुझे बुरा लगता था कि मैं बैठी बैठी रही हूँ, पैसे ले रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो पर एज़ अ थेरेपिस्ट मैं उसके फैमिली को बताया भी कि देखिए आप लोग शायद सोच रहे हैं, क्योंकि उस रूम पे तो और कोई होता नहीं। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा कि आप लोग शायद सोच रहे हैं कि कुछ फ़ायदा कुछ हो फ़ायदा रहा है, है। मगर सच मानिए वो मैं बस बैठी रहती हूँ, मैं उसको ऑब्ज़र्व करती हूँ, मगर वो कुछ भी नहीं बोलते। ये मेरा करियर के इनिशियल टाइम के है। इवन मैं मेरा सीनियर के भी साथ डिस्कस किया, मेरे मैम के साथ भी, कि मैम क्या करना चाहिए? तो मैम ने कहा कि यू जस्ट ऑब्ज़र्व हर। तो बात ये है कि मैम उन उन लोगों ने भी कहा कि कोई बात नहीं मैम, आप यू टेक टाइम, नो हुँ, वरीज़, यू हुँ। जस्ट गो। तो मैम करीब 6-7 सेशन के बाद जाके ग्रेजुअली शी एक्सप्लोर्ड हरसेल्फ, पर मैं लास्ट में मुझे पता चला कि नो वन, एज़ आई मेंशन कुछ देर पहले, कि फैमिली के किसी के पास टाइम नहीं है। तो शी वाज़ करीब 70 इयर्स ओल्ड अ लेडी। अच्छा, तो बहुत सारे अब घर से बाहर वो नहीं जा पाते, बिल्कुल। उसका आर्थराइटिस है, बहुत सारे इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, हस्बैंड का डेथ हो गया है, अकेलेपन। और दूसरी जो बात है कि फैमिली बहुत ज़्यादा केयरिंग है, सब कुछ उसको दे रहे हैं, मगर टाइम नहीं दे रहे टाइम हैं। नहीं देते। टाइम है नहीं किसी के पास, ये दोष नहीं है, मगर टाइम है नहीं किसी के पास। और वो ना ऑनलाइन, मतलब आज के देखिए ओल्ड पीपल जो है वो फ़ोन में ज़्यादा तो एक्टिवेट है नहीं कि किसी के साथ बात राइट, करे, राइट। कुछ करे। तो उन लोगों ने, तो बात ये है कि मैम, तो उसने मुझे कहा कि मैं ना बस चाहती थी कि कोई मेरे पास बैठे रहे। बैठे। ये मुझे करीब मैम 8-9 सेशन के बाद ग्रेजुअली आई एक्सप्लोर्ड, कि वो बस चाहती थी कि मैं बैठी रहूँ, मुझे बात करना कुछ भी नहीं। फिर जाके ग्रेजुअली बहुत अच्छा रिश्ता ओपन बन अप गया हुए। उसके साथ, हाँ, क्योंकि उसने देखा कि मेरा पेशेंस है। हाँ। मैं 1 घंटा सिर्फ़ बैठी रहती मैम, मैं उसको वो स्पेस देती कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये तो कोई जेमिनी, कोई नहीं चैटजीपीटी, कर कोई सीरी नहीं करेंगे। सकते। बस करेंगे तो एक इंसान ही करेंगे, एक थेरेपिस्ट ही राइट, करेंगे। क्योंकि जो आपको ऑब्ज़र्व करे, हमारे थेरेपिस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होते है, क्वालिटी होना चाहिए थेरेपिस्ट होने के लिए, जो है पेशेंस और ऑब्ज़र्वेशन। राइट। कि अगर आपको मैं बोलूँ भी कि हाँ, मैं खुश हूँ, आपको समझना चाहिए कि मैं जेनुइनली बोल रही नहीं हूँ हूँ कि या सिर्फ़ नहीं। तो हाँ, ये ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और राइट। उसके साथ पेशेंस, कि अगर माने ऐसा हो भी जाएगा कि क्लाइंट आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे मैं बोली, अगर आप नॉर्मल आपको बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाए तो आप सब कुछ डिटेल में बोल देंगे कि मुझे ये हाँ, मुझे हुआ था, ये खाँसी हुआ था। है, मुझे हाँ। ज़ुकाम है। पर थेरेपिस्ट के पास अगर मेंटली इश्यू लेकर कोई जाए तो वो बहुत फ़िल्टर करके बोलेंगे, बिल्कुल हाँ, मतलब बेयर मिनिमम हाँ, हाँ, एकदम। जिस तो सही उसको बात है। पता करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ना ये सारे चीज़ कभी भी मुझे नहीं लगता कि आज तक, मतलब देखिए आज से 20 इयर्स बाद की बात तो मैं नहीं बोल सकती, मगर आज के अभी तक जो भी सारे एआई का चीज़ें हैं, चैटजीपीटी बोलिए, जेमिनी बोलिए, कुछ भी हो, तो आज ये वाला इमोशनल कनेक्शन तो अभी तक हुआ नहीं नहीं, हुआ ये है। मुझे लगता है। ट्रू, तो ट्रू। थेरेपिस्ट, एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट इज़ नीडेड अभी तक के लिए। एब्सोल्युटली। अब हाँ। जैसे होता क्या है कि एक जनरल ओपिनियन है कि हुँ, थेरेपी हुँ। बहुत महँगी होती है, बहुत महँगी। तो आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर अफ़ोर्ड सकते नहीं, हो, हाँ। तो होता है कि चलो चैट जीपीटी भी तो वही हाँ, हाँ, बताएगा, हाँ, हाँ, थेरेपिस्ट हाँ, क्या हाँ, बता हाँ, लेगा, यही एकदम, एकदम, बताएगा। एकदम। बट यहाँ पे अप्रोच का फ़र्क होना ज़रूरी है कि एकदम, अगर आप एकदम। अपनी भलाई चाह रहे हो, तो इट्स बेटर यू गो टू एन ऑथेंटिकेटेड और सोर्सेज़। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आप कुछ देर पहले कहा मैम, दैट द चैटजीपीटी विल हेल्प यू टू गिव यू दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो आपको अच्छा लगे। एग्ज़ैक्टली, मगर आई वाज़ कमिंग टू थेरेपिस्ट, द हाँ, पॉइंट कि वो मगर आपकी मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी बताएगा। बताएँगे, मगर राइट। थेरेपिस्ट कभी भी, जैसे कुछ कुछ पहले एक वो प्ले आते थे ना, वो ब्लू व्हेल, जो बहुत हाँ, बच्चे हाँ, हाँ, सुसाइड कर हाँ। रहे थे हाँ, ऐसे हाँ। डेंजरस, तो वो क्या है कि आपको ऐसे एडिक्टेड कर देंगे कि आपको लगेगा कि दिस इज़ द रियल वर्ल्ड। दिस इज़ द रियल वर्ल्ड, एवरीवन इज़ इग्नोरिंग यू और समथिंग लाइक दैट। मगर एक थेरेपिस्ट कभी आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं बताएँगे, मगर थेरेपिस्ट आपका थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे उस हिसाब से बात करके, जो मुझे लगता है एक एआई नहीं कर हुँ। पाएँगे।
आपको गाइड करेंगे इन प्रॉपर वे, कभी सोल्यूशन नहीं बताएंगे। हम लोग कभी सोल्यूशन नहीं बताते। राइट। हम लोग आप बहुत अच्छे पॉइंट निकाले कि लोग सोचते हैं बहुत एक्सपेंसिव है, तो चलो हम तो बेस्ट फ्रेंड से ही भी बात कर सकते हैं। बात ही तो हाँ, करनी बात है। ही तो करने हैं। करेक्ट। हमें बहुत बताया आप बस बात करने के लिए पैसे लेते हो। तो मैंने कहा देखिए मेरे बात करना और आपके बात करने थोड़ा तो प्रॉब्लम तक मतलब सॉरी डिफरेंस होगा, जो हाँ। आप नहीं कर पाएंगे जो मैं सीखी हूँ करने के लिए पढ़ाई से। तो बात ये है कि हम कभी भी डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बताते, हम बस उसके हम लोग ये सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, जिससे हम उसके थॉट प्रोसेस को इस तरह बदलना चाहे कि वो खुद रियलाइज करे व्हिच इज गुड फॉर मी। अगर उसको लगे फिर भी उसके ऊपर डिसीजन छोड़ दे, क्योंकि क्या होता है आमतौर पे अगर मैं उसको बोल दूं तो ही विल डिपेंड ऑन मी वेरी मच। करेक्ट। कुछ भी इधर उधर हो जाए मैम मुझे मैम क्या बता करना दीजिए। चाहिए, हाँ। ये तो हमेशा नहीं हो नहीं सकता। तो पॉसिबल है। उसको खुद का डिसीजन खुद के लाइफ के लेना होगा। तो दिस इज द थिंग कि हम लोग उसके थॉट प्रोसेस के पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं विदाउट मेडिसिन ऑफ कोर्स, जहां से वो उसको मालूम हो कि नहीं दिस इज गुड फॉर मी और दिस इज बैड फॉर मी। सो ट्रू। तो ये तो कोई एआई नहीं कर पाएंगे सो ना। ट्रू, सो ट्रू। It is- इसका एक और एक्सटेंडेड फॉलो अप हम्म, क्वेश्चन भी है हम्म, सोनी, मुझे बड़ी मजा आ रही है देखो आपसे इतने इंटरेस्टिंग थैंक क्वेश्चंस में। यू। थेरेपी की बात करें तो हाँ एक हाँ। मिथ ही कहूंगी मैं कि एक मिथ है कि जो मेंटली इल हैं उनको ही थेरेपी की जरूरत होती है। तो ये किस हद तक सही है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, मतलब मैं मेंटली अपने आप को बिल्कुल स्टेबल पा रही हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे किसी से कुछ जानकारी लेने के लिए या कुछ सजेशन लेने के लिए मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, तो क्या मैं भी एक थेरेपिस्ट के पास जा सकती हूँ? एकदम आ सकते हैं। देखिए मेरे क्लाइंट एक डॉक्टर भी मेरे क्लाइंट है, एक बहुत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर भी मेरे क्लाइंट है। तो आप आमतौर पे देखेंगे तो उसका कोई इशू है नहीं, आमतौर राइट, पे अगर राइट। देखेंगे वो लोग अपने प्रोफेशन एकदम में दे आर अपने डूइंग वेरी प्रोफेशन में गुड। वेरी गुड दे आर डूइंग। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सारे बात ना हम लोग घर वालों को बोल नहीं पाते। करेक्ट। हम लोग बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, शायद ऑफिस में कुछ इशू हो गया है। अब घर में आके यूजुअली हम क्या करते हैं, ऑफिस की तकलीफ हम घर में आके किसी और के ऊपर वो थोप हाँ, देते वेंट हैं। आउट कर हाँ लेते वेंट हैं। आउट कर लेते हैं। तो जरूरी ये है कि उस हिसाब से हम कैसे कोप करें सिचुएशन को, क्योंकि मैं ना शायद ऑफिस की तकलीफ घर में बोलूँ तो घर में टेंशन आ जाएगा, सभी सोचेंगे कि क्या होगा, मम्मी पापा का एज हो गया है। तो घर में बीवी बच्चे सभी को होते हैं, तो ये बात है कि वो लोग सोचेंगे हाउ टू मैनेज। तो इन सब से थेरेपिस्ट के पास वो लोग क्यों आते हैं, टू जैसे मैंने बोला हम लोग सब डायरेक्ट सोल्यूशन तो नहीं देते, मगर वो उसका थॉट प्रोसेस को चेंज करने में हेल्प करते हैं। और दूसरी बात है हम लोग एक नॉन जजमेंटल व्यू रखते हैं। करेक्ट। कभी भी कोई भी आप कितनी भी बुरी मतलब आपके हिसाब से अगर आप कोई किसी को शायद खून भी कर दे तो भी हम लोग आपको बुरा नहीं समझेंगे। दिस इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर ट्रेनिंग कि कभी भी किसी के ऊपर जजमेंटल होना, ये अरे ये किया, इसके इसके दूसरे के साथ अफेयर है या ये किसी के साथ बुरा बर्ताव किया तो दिस इज अ बैड पर्सन, ये कभी भी हम लोग नहीं सोचते। ओके। क्योंकि हमेशा एक हम लोग एक ही तरफ देखते हैं, हम दूसरी तरफ देखते ही नहीं। तो ये ओपन कन्वर्सेशन जो है एक न्यूट्रल जो जहाँ पर, क्योंकि एक सेफ प्लेस सभी को जरूरत होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। सेफ स्पेस जहाँ पर वो खुद को ओपन कर सके। तो थेरापिस्ट के पास आमतौर पर लोग आते हैं ये ओपननेस के लिए, जहाँ पर आपके थेरापिस्ट आपको कभी जांच नहीं करेंगे, करेक्ट। सभी एक ओपन कॉन्वर्सेशन होगा और उसको खुद को, क्योंकि अगर कुछ हम दिल में रख दे तो कुछ दिन बाद हमें सफोकेशन की क्या बिल्कुल, होगा ये बिल्कुल। बोलना चाहिए, और गलत आदमी को बोल दो तो उससे बहुत हाँ और रायता फैल प्रॉब्लम। जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि अगर हम थेरापिस्ट के पास जाने के बाद एक सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करें करेक्ट। कि कैसे हाउ टू कोप दिस सिचुएशन। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर जितनी दिन हम जिंदा है अप्स डाउन तो लाइफ में आते ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि परफेक्ट लाइफ विल बी परफेक्ट, नेवर इट विल हैपन। बस आपको शांत दिमाग से सोचना है। तो ये मेरे मानना है कि मैम एनीवन इफ यू नीड, इफ आई नीड, इवन मैम आफ्टर माय फादर्स डेथ आई आल्सो नीडेड थेरेपिस्ट। राइट। ये मुझे लगा था कि मुझे बात बिल्कुल। करना चाहिए, क्योंकि मैम मैं मुझे उस वक्त ना बहुत ज्यादा, मैं खुद अपने पापा का क्रिमेशन किए थे, मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। तो क्या है कि उस वक्त मेरा इमोशन को ठीक से, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी तो अल्टीमेटली इंसान हूँ। एब्सोल्युटली। तो सभी बोलते थे कि अरे तू तो एक थेरापिस्ट है, तो तुझे तुम्हें क्या क्या जरूरत। जरूरत है? मगर बिल्कुल। मैं थेरापिस्ट हूँ, मतलब मैं तो इंसान ही हूँ, मैं तो रोबोट हूँ नहीं, दूसरी ग्रह से भी नहीं आई हूँ। तो मेरा भी दुख होता है, मेरा भी तकलीफ होता है। तो इवन बीइंग अ थेरापिस्ट आई आल्सो नीडेड अ थेरापिस्ट। सो इट्स एब्सोल्युटली। नॉट कि आप नहीं जा सकते। सो कभी भी कोई भी अगर आपको लगे, दैट्स व्हाई आई ट्रू, मेंशन ट्रू। फ्रॉम द बिगिनिंग
कि खुद को समझिए, क्योंकि नो वन कैन ऑब्जर्व यू इन दैट वे लाइक यू ऑब्जर्व योरसेल्फ। तो Absolutely. अगर आप खुद को समझ सके कि मुझे जरूरत है किसी के बात करने, किसी के सलाह लेने, किसी के गाइडेंस का, तो जरूर यू शुड गो फॉर अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एनीवन। एब्सोल्युटली। और सोनी, आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लगा है कि मैं इतने मतलब इतने डीप कॉन्वर्सेशन में चलती चली जा रही हूँ कि मैं दूसरी पार्ट ऑफ पॉडकास्ट की तरफ तो पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ से निकल ही नहीं पा रही हूँ। बट बस बस बहुत हो गया। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी हाँ। लाइफ का है म्यूजिक, एकदम। एंड यू आर अ सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट एज हाँ। वेल। इससे पहले कि थोड़ा आगे बढ़े म्यूजिक थेरेपिस्ट में, एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेते हाँ, हैं हाँ, यहाँ हाँ। पे। मेडिटेशन या म्यूजिक थेरेपी, हम्म। आप किसको प्रेफर करेंगे और क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूजिक थेरेपी इज अ होलिस्टिक अप्रोच। मतलब कोई भी थेरेपी, स्पीच थेरेपी बोलिए, म्यूजिक थेरेपी, जैसे देखिए स्पीच थेरेपी से बात, हम लोग जानते हैं कि बात हाँ आते हाँ हैं, बात किसी को प्रॉब्लम हो, बात बोलने के लिए तकलीफ हो, तो म्यूजिक थेरेपी से भी स्ट्रोक पेशेंट का बात हम लोग ला सकते हैं। मगर स्पीच थेरेपी कांट बी मतलब रिप्लेस्ड विथ म्यूजिक थेरेपी। राइट इंडिविजुअल उसका काम है। राइट तो जैसे मैं जब ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में थी कैंसर पेशेंट के राइट साथ, राइट तो मैं कभी ये नहीं बोल पाऊंगी कि म्यूजिक थेरेपी के हिसाब से मैं कैंसर को ठीक किया, ये हो नहीं हाँ सकता। तो मेडिसिन इज नीडेड, अदर थेरेपीज आर नीडेड, as well as music therapy is a part of that. So it is a holistic approach. अब योगा, मेडिटेशन, इसका अलग सा महत्व है, म्यूजिक थेरेपी का भी अलग सा इम्पोर्टेंस है। तो अगर म्यूजिक थेरेपी और मेडिटेशन को मिलकर कुछ किया जाए, तो आप बॉडी माइंड सोल, जो हम होलिस्टिक हाँ अप्रोच बोलते हाँ हैं, और मेन इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग अ पर्सन, टू कनेक्ट द बॉडी माइंड सोल फॉर हीलिंग अ पर्सन, दैट कैन बी डन। अगर वो प्रॉपर वे में किया जाए, तो मेडिटेशन अच्छा या म्यूजिक थेरेपी अच्छा। और मैं म्यूजिक थेरेपी हूँ, तो म्यूजिक थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि म्यूजिक थेरेपिस्ट इज द बेस्ट थिंग, बट इट इज अ होलिस्टिक थिंग, सो राइट। कांट बी रिप्लेस्ड विथ एनीथिंग। अगर आप किसी के They can साथ work इसको रखें, complementary. हाँ They can work एकदम एकदम, तो इट कैन perfect. वर्क मैजिकली। That's so true. या इसमें एक और क्वेश्चन है सोनी यहाँ पे कि या साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि ओम चैंटिंग ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में रिलैक्सेशन रिलेटेड न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे गए हैं। तो जितने भी हमारे वेद हैं, मंत्र हैं, सब में ओम की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या आपको लगता है मॉडर्न साइंस जो आज की है हमारी, वो इन बातों को वैलिडेट कर रही है जो हमारे ऋषि, हमारे मुनि हजारों करोड़ों साल पहले बोल गए हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल है। तो बात ये है कि ओम चैन तो आज से नहीं है, जैसे आपने बोले कि हमारे वेद पुराण सारे समय कल से ओम चलते आए हैं। और ओम से जो यूजुअली होते हैं, एक वाइब्रेशन आप फील करेंगे। हाँ। अगर आप डीपली ओम करें, तो खुद इस पार्ट में एक वाइब्रेशन वी कैन फील। तो बात ये है कि यूजुअली ये देखा गया है, रिसर्च पेपर में पाया गया है कि ओम चैंट से, डीप चैंटिंग, प्रॉपर चैंटिंग से क्या होता है कि हमारा जो एमिगडाला और जो मतलब अदर लिम्बिक सिस्टम्स ऑफ ब्रेन, वो थोड़ा वर्क कम कर देते हैं। मतलब क्या है, एमिगडाला इज अ इमोशनल पार्ट, ठीक है, अच्छा। इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो एमिगडाला अगर थोड़ा कम काम करे, तो क्या है कि मन शांत होते हैं ग्रेजुअली। राइट बहुत सारे इमोशन हमारे दिमाग में चलते हैं ना, देखिए जब आप आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत रहने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल शांत हम हो नहीं पाते। हैं, हाँ, दिस इज बिल्कुल। द थिंग। तो ओम चैंट से क्या होता है, ग्रेजुअली वो एमिगडाला थोड़ा काम करना कम कर देते हैं, अदर लिम्बिक सिस्टम एज वेल। और अच्छा। उसके साथ साथ हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमको शांत करने के लिए हेल्प करते हैं, वो ग्रेजुअली एक्टिवेट ज्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो रिलैक्सेशन, मतलब कॉर्टिसोल इज द हार्मोन जो हमको स्ट्रेस देते हैं। करेक्ट। तो कॉर्टिसोल को कम करते हुए हमारा बॉडी और माइंड को शांत कर देते हैं ग्रेजुअली। तो ओम चैंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वाइब्रेशन बोलिए, और उसके साथ साथ जैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऋषि मुनियों, ये सब देखिए, उन लोगों का जो भावना है, उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, और जो आध्यात्मिक फीलिंग्स है, सब कुछ मिलाकर वो लोग जब ये किए थे, मुझे पता नहीं कि न्यूरो साइंस के हिसाब से तब कितना राइट हुआ था, राइट सच में पता नहीं। मगर ये तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो वो लोग बताए गए थे। और सच मानिए, मुझे ऐसा ना, साइंस और जो फिलोसॉफी या फिर पुराने दिन को जो माइथोलॉजिकल जो वैल्यू है, या फिर जो ये सारे हमारे पूर्वजों ने जो बनाया गया है,
आज के ज़माने में साइंटिफिकली अगर हम लोग वो डिस्क्राइब करें तो उसका वैल्यू काफ़ी बड़ा है। मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम जो आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे नया एजुकेशनल पॉलिसी में भी जिसमें आए भी हैं, इंक्लूडेड है included सीबीएसई है, की रूल्स में। एकदम। Correct. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से ये सारी चीज़ इज़ द पिलर ऑफ आवर एंटायर कल्चर एंड रूट ऑफ एवरीथिंग। तो साउंड के हिसाब से अगर हम बोले, जैसे नाद, जो नाद ब्रह्म हम बोलते हैं, पहला जो शब्द ओम यही थे। तो जो शिव जी का जो साउंड थे वो, तो नाद बोलिए, साउंड बोलिए, जो शुद्ध स्वरा, जो हम म्यूजिक के हिसाब से सारेगामा पाधानी, तो ये जो शुद्ध स्वरा ये सब प्रकृति से ही मिले हैं। तो आप क्या है, आज के ज़माने में साइंटिफिकली वो जब एक्सप्लेन करते हुए देखे कि इसका वैल्यूएशन ये है, तो अब इसका देखिए दोनों क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तब के ज़माने में ना ऋषि मुनि जो करते थे वो अपने अनुभव से करते थे, वो अपना योग साधना से करते थे। मगर आपको कोई अगर बोले आज के ज़माने में कि आपको मेडिटेशन, हम बोलते हैं लोग मेडिटेशन करना चाहिए, सच मानिए मुझे अगर कोई बोले आप 10 मिनट मेडिटेशन करो, मुझे तो नहीं होगा। आँख बंद करो तो हज़ारों चिंता आ जाएगा दिमाग में। तो क्या करना चाहिए? इस हिसाब से आज के ज़माने में जो न्यूरो साइंस का जो साइंटिफिक जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो हर एक थेरेपिस्ट, हर एक साइकोलॉजिस्ट ये करते हैं, इवन डॉक्टर्स ऑल्सो, कि नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से कैसे उस साउंड को हम थेराप्यूटिकली इम्प्लीमेंट कर पाए, ताकि किसी को हेल्प हो। मतलब अगर आप खुद ओम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से उस फ्रीक्वेंसी में उस साउंड को ऐसे सेट कर दिया जाए ताकि आपके ब्रेन उससे कनेक्ट कर पाए। अल्टीमेटली ऑडिटरी कॉर्टेक्स से आपको ब्रेन तक पहुंचना है और ब्रेन का वो वेव को कनेक्ट करना है ताकि आपका दिमाग शांत रहे। तो ओम एक very important part to make you calm, make you feel calm and less anxious, of course. पर of course this is not the ultimate thing. ओम के साथ साथ बहुत सारी चीज तो आते ही है, मगर सच मानिए तो ओम का ये बहुत ज्यादा एक हमारे ऋषि मुनि पूर्वजन ने करके गए हैं, और उस हिसाब से हम चलते चलते आज के जमाने में जब आके देखे कि इसको अगर साइंटिफिकली हम प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करें तो सच में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ। और सच मोस्ट इम्पोर्टेंटली विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मेडिसिन खाने से आपको बहुत तकलीफ होता है, मगर ये करने से कुछ तकलीफ नहीं होता। मतलब म्यूजिक थेरेपी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड यू कैन गो अहेड विद योर नॉर्मल मेडिसिन। एनीवन। हाँ, इससे एक फन पार्ट पे चलते हैं। हाँ, एक क्विक फायर करते हैं सोनी, और मैं आपको एक शब्द दूंगी, आपको जो तुरंत ख्याल आता है, तुरंत एकदम बिना सोचे, बिना विदाउट गिविंग योर थेरेपिस्ट वाला दिमाग, यू हैव टू जस्ट स्पीक दैट, ठीक है? तो इससे हमारे व्यूअर्स को भी इंटरेस्ट आएगा कि जब एक एक्सपर्ट बोलता है तो उससे क्या आता है। सो आई विल गिव यू क्विक क्वेश्चंस। नंबर 1, द फर्स्ट वर्ड इज हैप्पीनेस, फैमिली, एंजाइटी, सॉरी आई एम टेकिंग टाइम। एंजाइटी मेरे लिए होते हैं जब कोई मेरे पेशेंट जब थोड़ा तकलीफ में, मतलब लाइक ये थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। मतलब मेरा पेशेंट अगर तकलीफ में हो और मैं अगर तब तक उसका तकलीफ कम नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं सपोज एक डेडलाइन फिक्स किया कि इस हिसाब से मैं कर लूंगी, तो नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे एंजाइटी आ जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है। इवन द थेरेपिस्ट कैन फील द एंजाइटी। सो गुड। सक्सेस, well, happiness, my happiness. Great. Failure, when I am sad. love, of course my husband and my family. Yeah, mom. Childhood, parents. Healing, happiness, smile, my smile. Yeah, so true. Music, life. Peace, पीस को क्या बताऊं, सच में एक वर्ड में बताना बहुत मुश्किल है। पीस मीन्स टेंशन फ्री लाइफ, that's for me, not in one word I can understand, but tension free life is for me is peace. Therapy, healing. Correct. Yeah, so good. I mean एक थेरेपिस्ट जब कोई आंसर देता है तो उसकी वैलिडेशन बहुत हाई हो जाती है, बट एक क्विक फायर में हर किसी को थोड़ा सा मजा आता है। हाँ, मजा तो आता ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि इस पॉडकास्ट को जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लोगों के पास जाएगा, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो डेली लाइफ में ये फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एकदम। बहुत सारे लोग वोकल होते हैं, नेचर वाइज एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो कह ले जाते हैं ना अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से।
कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, मुस्कुराते हैं कि अरे ये तो मेरी बात हो रही है, और फिर वो उस चीज को वहीं पे शन कर देते हैं। आपका क्या मैसेज है उन व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ये ना हम लोग किसी को पॉइंट आउट कर देते हैं, कोई अगर बहुत करेक्ट, ज्यादा बोलते करेक्ट। तो एक्सट्रोवर्ट, हमने कम ये बोलते तो पब्लिक इमेज इंट्रोवर्ट, सेट कर दी पब्लिक है। इमेज। बट बात ये है कि एक्सट्रोवर्ट भी, कोई लोग मेंटल इशू में होते हैं तब भी एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि खुद की तकलीफ को छुपाने के लिए वो बहुत ज्यादा बोल देते हैं, या फिर किसी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं खुद की तकलीफ छुपाने के लिए। और इंट्रोवर्ट जो होते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा, इंट्रोवर्ट नहीं मतलब जो वो भी मेंटल परेशान होते हैं तो भी इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बात करते हैं। तो सभी के लिए एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, मर्द हो, औरत हो, दर्द हो या ना हो, मेरा एक ही मैसेज है कि देखिए, आपके खुद के मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली बीइंग अ ह्यूमन, यू केम इन दिस वर्ल्ड अलोन एंड यू विल गो अलोन। सो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने कोई चीज, कोई वजह के लिए आपको इस दुनिया में भेजे है। अब देखिए, कोई भी प्राणी हो, मतलब अदर्स कोई एनिमल हो, उनको तो ये सारे स्कोप नहीं मिलता समझने के लिए, फिर भी उनके पास इमोशन होते हैं, उनके पास कनेक्ट करने के भाषा होते हैं अपने से। मगर हम इंसान, अगर इतने हम लोग बुद्धिमान है, इतने सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर हम अपने इमोशन को, अपने आत्मा को कष्ट दे, तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे। तो ये और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए कीजिए। खुद को खुश रखना कोई जुल्म नहीं है। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस, ये मेरे मानना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली परिवार को, मैं ये आप सभी के परिवार के लिए बोल रही हूँ, अगर कभी भी आप लोग फील करें कि आपके बच्चे, आपके परिवार के कोई सदस्य कोई तकलीफ में हो, तो बेझिझक उसको टोकने के बजाय या फिर उसको नीचा दिखाने के बजाय उसको इनकरेज कीजिए टू कंसल्ट विद सम प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ पर्सन। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनीवन, क्योंकि सजेशन देने के नाम से, एडवाइस देने के नाम से बहुत गलत सजेशन भी लोग देते हैं, राइट, इंटेंशनली नहीं मगर हो जाते हैं। राइट। पर ये मेरे, देखिए हम लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे प्रोफेशनल है जो लोग, हम लोग पढ़ाई करते हैं इसीलिए ताकि हम लोग सही दिशा दिखा सके। तो एक प्रोफेशनल प्रॉपर थेरापिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आप लोग जाइए बेझिझक होके, क्योंकि आपके जैसे शरीर आपके अंग का एक पार्ट है, आपके देह शरीर का एक पार्ट है, हर एक अंग एक पार्ट है। तो वहाँ अगर आपको बुखार हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दिमाग का कुछ इशू हो, अगर आप फील करें कि यू आर नॉट right, you are not feeling good, then why are you thinking that अगर मैं कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊं तो लोग मुझे पागल समझेंगे? ऐसा तो होता नहीं। तो दिमाग भी तो हमारे शरीर का भी एक पार्ट है ना। तो अगर शरीर में तकलीफ हो तो हम जाते हैं, तो दिमाग में तकलीफ हो तो क्यों नहीं जाते? तो ये आप सभी से, आपके परिवार से विनती है कि कभी भी कुछ भी तकलीफ हो तो वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू हैप्पीली। सो बस आप खुद को खुश रखिए, यही हम सभी के पास विनती है आप सभी के So लिए। true, so true. And the mantra कि self love is not selfishness. Yeah. So that is so true. या लेकिन मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाती हूँ। अब यहाँ संवाद कनेक्ट में हमने इतनी अच्छी चर्चा करी, इतना अच्छा डिस्कशन, तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे साथ आपको कैसा लगा? ओ, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। आप लोगों के प्यार ने मुझे कलकत्ता से यहाँ तक खींच के लाई, तो आप समझ ही सकते So हैं कि true, कैसा so लगा। true. और सच मानिए, ये ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म पाना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि 90% टाइम मेंटल हेल्थ के हिसाब से ना लोगों के पास मतलब गलत मैसेज Right, जाते हैं। आप absolutely. सोशल मीडिया में देखिए, बहुत लोग मेंटल हेल्थ की चर्चा करते हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपरली जानते हैं। 90% लोग कम जानते हैं और गलत मैसेज देते ज्यादा हैं लोगों के बिल्कुल, पास। बिल्कुल. और आज के जमाने में सोशल मीडिया के हिसाब से लोग ज्यादा उन चीजों से अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपरली कैसे हम लोग जाए, किसके पास जाए, कहाँ से जाए। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म जो आप लोगों ने चालू किया, तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि ये आम जनता के लिए बहुत ठीक बात है, तो ताकि वो लोग आपके ये प्लेटफॉर्म को देखने के बाद थोड़ा उनके भी अवेयरनेस ग्रो हो कि कैसे हम लोग खुद को संभाले और दूसरों को संभाले। सो ट्रू, एकदम। सो ट्रू। तो दोस्तों, मन तो नहीं कर रहा है कॉन्वर्सेशन को एंड करने का, बट हमारी भी लिमिटेशंस हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट इतना स्पेशल इसलिए भी था कि ये सिर्फ एक जानकारी देने का माध्यम नहीं था। ये एक माध्यम हमने इसलिए चुना जहां आप हेल्प को नॉर्मलाइज कर पाएं। आप किसी भी सोशल क्लास को बिलोंग करते हो, आप बच्चे, बूढ़े, जवान, मेन, वुमेन, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यू शुड ask for help if you feel so. तो सोनी जैसे साथ अगर हो, and the way she has given such detailed information, such insightful details,
जो हमारे लिए तो बीइंग माई सेल्फ मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ गेन किया। तो आई एम श्योर कि आप भी बहुत गेन करेंगे। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हो सकता है अननोइंगली आप किसी ऐसे इंसान को मदद कर रहे हो जिसे वाक़ई मदद की ज़रूरत है। एकदम। लेकिन इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले जो प्राइम फीचर बचा है वो है सोनी का गाना, जो वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो अब हम एक बहुत प्यारा-सा गाना सुनते हैं सोनी से और फिर हम अपना संवाद कनेक्ट का पॉडकास्ट रैप करेंगे। ओके, ऑल ऑल ओके, योर्स। थैंक यू सो मच। तो ये वाला वो तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, पर ठीक है, चलिए भगवान से नाम से खत्म करते हैं ये एपिसोड को। तो आज जितने भी सारे व्यूअर हैं, एंड मैम आपको भी मैं पूछूंगी कि ये वाला गाना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये वाला थोड़ा सा हम गा देते हैं। मैम आप भी थोड़ा ज्वाइन कीजिए, अच्छा लगेगा। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रीतुमात स्वामी सखा हमारी, प्रीतुमात स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बहुत खूबसूरत, थैंक यू बहुत सो खूबसूरत मच, सर। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। और दोस्तों बने रहिए संवाद कनेक्ट के साथ। इसी तरीके से आपके लिए बहुत सारे गेस्ट और लेके आएंगे। और जितनी खुशी मुझे होती है इंटरव्यू लेने में, आई एम श्योर कि आपको सुनने और समझने में भी होती है। और अपनी स्टोरी हमारे साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।